हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और परीक्षाओं की तैयारी में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड के बारे में। आज हम पेपर सेकंड के थर्ड यूनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में हमने प्रश्नों को लिया है, जिनके माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे और पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्रश्न इस वर्ष आ सकता है या आने की संभावनाएं हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो महत्वपूर्ण है, या कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं या इस बार भी आने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2018 के प्रश्न, पहला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में हुए उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के कारण एवं परिणाम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये हमारे दोनों प्रश्न हो गए 2018 के। तो 2019 के प्रश्नों पर हम एक बार गौर करते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, सकारण व्याख्या कीजिए। इस तरह हमारे 2019 के दोनों प्रश्न हो गए। 2022 के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न, औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए, उसकी असफलता के क्या कारण थे। इस प्रकार हमारे 2022 के दोनों प्रश्न देख चुके हैं। अब हम 2023-24 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, औरंगजेब की राजपूती नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दूसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। इस तरह हमारा 2023 के प्रश्न पूरे होते हुए और 2024 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए, मुगल साम्राज्य पर उसका क्या प्रभाव है। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पर हम गौर करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इस तरह हमने 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों को देखा। अब हम बात करने वाले हैं कि वह कौन सा प्रश्न जो रिपीट हुए हैं या आने की संभावनाएं महत्वपूर्ण होंगी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए, अब जैसा कि देख सकते हैं, 2018 और 2019 में कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, पर 2019 और 2022 के प्रश्नों में सिमिलरिटी दिख रही है। 2019 का पहला प्रश्न और 2022 का पहला प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न, सेम टू सेम क्वेश्चन, एकदम सेम ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। बैक टू बैक ईयर आए हैं। 2019 में वही प्रश्न, 2022 में वही प्रश्न। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो 2022 का सेकंड क्वेश्चन है, वो 2024 का पहला प्रश्न है। देख सकते हैं, औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए, उसकी असफलता के क्या कारण थे। औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए, मुगल साम्राज्य पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ये औरंगजेब की दक्षिण नीति और औरंगजेब की दक्षिण नीति 2022 में पूछे गए, 2024 में। इसी तरह 2018 का प्रश्न जो नादिर शाह के आक्रमण पर है, ये 2018 का प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के कारण एवं परिणाम पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये 2024 में पूछे गए। तो इस तरह देख सकते हैं कि प्रश्न बार बार रिपीट हुए हुए हैं, बैक टू बैक ईयर आए हैं, पैरेलल ईयर आए हैं और एक साल गैप करके भी आए हैं। इन सभी का मूल्यांकन करने के बाद हमें ऐसा 2 प्रश्न मिला है जो इस बार भी आने की संभावना है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी थर्ड यूनिट इजीली कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि 2024 में ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, 2018 से प्रश्न लिया गया है और 2022 से। तो इस बार 2019 से आने की संभावना है, और जो कि 2 प्रश्न होंगे। औरंगजेब की दक्षिण नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, सकारण व्याख्या के। इन दोनों प्रश्नों को तो आपको तैयार ही करना है। इन दोनों प्रश्न तैयार करने के बाद एक नज़र आप औरंगजेब की राजपूत नीति पर भी डाल दीजिएगा, जो कि आलोचनात्मक मूल्यांकन है। अगर आप इन तीनों प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपका ईजिली थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और उन दोस्तों के साथ भेजें जिनको मॉडल पेपर से प्रश्नों को ढूंढने या उनको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम होती है और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, अगर इन प्रश्नों के आपको आंसर राइटिंग या उत्तर की भी आवश्यकता है, अगर आपको चाहिए कि इन प्रश्नों के उत्तर भी मुझे मिल जाते हैं हैंड रिटन फॉर्म में, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको हैंड रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू, बाय, टाटा। AUBA previous year 88,040 question papers. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।